हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग सब्जेक्ट एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और एप्टीट्यूड में जो यूनिट पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का आज थर्ड लेक्चर होगा, तो जो भी प्रीवियस लेक्चर हैं अगर आप देखे नहीं हैं तो उसको देख के आइए, तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कुछ नंबर्स, उसका डिफरेंस, उसका समेसन, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। अच्छा, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको ईमानदारी से आप लोग किया कीजिए, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में और आप लोगों को कंसेप्ट तभी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। दो संख्या का गुणनफल आपको दिया गया है, टू नंबर्स हैं, उनका आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है। कितना दिया गया है 1। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो कल कर लिए था ना, दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बदल लेना। दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 93 है एंड उनका जो डिफरेंस है, टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 28। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब समझ में आता है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं या फिर रिवर्स बोलते हैं। तो उनका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का डिफरेंस आपको बताना है। रेसिप्रोकल का डिफरेंस आपको निकाल के बताना है। तो देखो, आपको दिमाग नहीं लगाना रहता है। मैं क्या बोलता हूँ, जब सॉल्यूशन आप लोग करते हैं तो जो लिखा रहता है उसको पहले समझने की कोशिश किया कीजिए। जैसे कि टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू बी, 93 दिया हुआ है। a और b मान के चल रहे हैं हम लोग हर क्वेश्चन में, तो a और b ही मानते हैं। ठीक है, टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया है, टू नंबर का डिफरेंस दे दिया गया है, यही दिया गया है। और आपको क्या पूछा है, रेसिप्रोकल का डिफरेंस मतलब 1/a माइनस 1/b, यही पूछा हुआ है क्या। ठीक है, आप लोग पॉज करो और जल्दी से निकाल के बताओ इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। रेसिप्रोकल का डिफरेंस आपको पूछा है, तो यहाँ पर मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। अब क्या दिक्कत है आप लोगों को, ये बताइए। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, तो a माइनस बी का वैल्यू 28 है और ए बी का वैल्यू कितना है, 93 है। आगे आंसर कट रहा होगा तो काट भी सकते हैं, अदरवाइज़ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें -28/93 भी हो सकता है, +28/93 भी हो सकता है। ठीक है ना आंसर। इसमें डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। अगर मैं यहाँ पर, अच्छा, इस वाली इक्वेशन को देख के बताइए कि मैं बड़ा नंबर किसको माना हूँ। ए को मैं बड़ा नंबर माना हुआ और बी को छोटा नंबर माना हुआ हूँ। तो आपको ऐसा करेंगे ना, तो अभी तो प्लस और माइनस नहीं दिया हुआ है मान लो ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 28/93 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में, एक ऑप्शन में मान लेते हैं +28/93 दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन में -28/93 दिया हुआ है, तब यहाँ पर फंस जाओगे। तब क्या करना है देखना, इधर जो भी मैं बड़ा नंबर माना हुआ, देखो 1/a माइनस 1/b अगर मैं करूँगा तो 1/a आपका बड़ा है कि 1/b बड़ा है, ये मेरे को बताइए। ये क्या हो जाएगा, छोटा नंबर निकल के आएगा, 1/a छोटा हो जाएगा तो इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आंसर प्लस में आए, तो उसके लिए आप 1/b माइनस 1/a का वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, आ रहा समझ में। देखो यार, क्वेश्चन में रेसिप्रोकल का डिफरेंस पूछा है। जब भी हम लोग किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या से माइनस करते हैं। जैसे कि आपका 90 है और मेरे पास 50 है, मैं बोला कि दोनों का डिफरेंस बताइए, दोनों का डिफरेंस बताइए, तो आप लोग क्या इन जनरल क्या बोल देंगे, मतलब एकदम अंडरस्टूड है कि आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों भाई, -40 क्यों नहीं होगा, ये बताओ मेरे को, -40 क्यों नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये बोला ना, 90 और 50 का डिफरेंस बताइए। मैं ये थोड़ी नहीं बोला कि 50 में 90 को घटाइए कि 90 में 50 को घटाइए। मैं सिर्फ ये बोला कि 90 और 50 का डिफरेंस बताइए। तो नॉर्मल केस में हम लोग यही मानते हैं कि जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं।
ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव में आंसर लेते हैं और +40 लेते हैं। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 1/a माइनस 1/b ना करके 1/b माइनस 1/a करोगे, क्योंकि 1/b का वैल्यू बड़ा होगा 1/a के कंपैरिजन में, क्योंकि b का वैल्यू छोटा होगा a के कंपैरिजन में। ये सब समझ में आता है कि नहीं? फ्रैक्शनल में हम लोग देखते हैं ना भाई, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, a/b। इस रूप में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन या फिर परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है तो आपका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है तो वैल्यू क्या होता है आपका, बड़ा होता है। ये सब समझ में आता होगा आई थिंक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट भी है, अलग से सेपरेट यूनिट है, ठीक है, फ्रैक्शन का, उसमें हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ना आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो इन सब को मिटाल के मैं ना एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 93 है और दोनों का डिफरेंस जो है 28 है। तो मैं a और b मान लिया, a इंटू बी किया 93, a माइनस बी किया 28। चाहो तो आप इसको b माइनस ए भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अभी a माइनस बी किया हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं a को बड़ा नंबर माना हूँ और b को छोटा नंबर माना हूँ। ठीक है ना, तभी ना माइनस किया तो आंसर आपका 28 और प्लस में आया। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस बताइए। a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, और b का क्या होगा, 1/b। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग बड़ी नंबर को पहले लिखते हैं और छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो 1/a और 1/b में बड़ा कौन है ये बताओ मेरे को। मैं बड़ा नंबर किसको माना हूँ, a को माना हूँ ना, तो इसलिए 1/a छोटा वैल्यू नहीं हो जाएगा यार, है ना। तो इसलिए 1/b माइनस 1/a का वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर प्लस में आएगा। बस यही चीज़ बोल रहा था मैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में जैसे कि इसका आंसर कितना आ रहा था, 28/93 आ रहा था। अगर ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी में कुछ दूसरा वैल्यू दिया है, सी डी में कुछ दूसरा वैल्यू दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, कैसे भी निकालो, चाहे 1/b माइनस 1/a करो, चाहे 1/a माइनस 1/b करो। आई थिंक अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम में ही नया टॉपिक। देखो सबसे पहले तो कंसेप्ट जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना। जैसे कि कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर जैसे कि कुछ भी ले लेता हूँ, 80, 84, 86, ये सब 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, मैं क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है ना, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, जिसके यूनिट प्लेस में 0 आता हो या फिर इवन नंबर आता हो, ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस मतलब समझ में आता है ना। जैसे कि ऊपर में मैं क्या बताया कि 84 क्या हो गया, 84, 80, ठीक है, 86, तो इसका यूनिट प्लेस 6 यूनिट प्लेस है और 8 क्या है, डेसिमल है। ठीक है ना, तो आपका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक कितना है, 8 है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस मतलब इकाई के अंक में आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका 2 से डिवाइड होगा, ये सब पता होगा आई थिंक। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट 3 से डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है ना, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होंगे, मैं क्या करूँगा, नंबर का समेसन लूँगा और वो जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। आया समझ में, मैं क्या बोला कि नंबर का समेसन लूँगा और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि आपका 87 3 से जाएगा क्या, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 15 आता है क्या, 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसलिए 87 भी 3 से डिवाइड होगा। देखते हैं 99 3 से डिवाइड होगा क्या, वो तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो 9 और 9 जोड़ो, 18 3 के टेबल में आता है क्या, आता है। ठीक है, इसलिए 99 भी 3 से डिवाइड होगा। 343
देखो 343 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका समेसन करोगे 10 आएगा, और 10 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता है। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा। 273 क्या ये 3 से डिवाइड होगा? होगा, क्योंकि इसका समेसन कितना आ रहा है? 12, और 12 3 के टेबल में आता है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर की बात करेंगे तो उसके पहली बात तो उसका जो यूनिट और डेसिमल प्लेस है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, नंबर से ही एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या हो जाता है 144। ठीक है, तो इसका जो यूनिट प्लेस है और जो डेसिमल प्लेस है, मतलब इकाई अंक है और दहाई का जो अंक है, ठीक है, दोनों का दोनों अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। नहीं समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर ये 144 था, यहाँ पर मैं 2 3 1 कितना भी लिख दूँ तो ये कितना बड़ा नंबर हो गया, 1,32,000। तो इसका मेरे को सिर्फ क्या देखना है? यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, या फिर यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस दोनों ही जीरो हो, जैसे कि आपका 500 500, इसमें यूनिट का प्लेस और डेसिमल प्लेस दोनों ही 00 है, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा, बस इतना ही याद रखना है। अब जैसे 522, ठीक है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा इवन नंबर 4 से डिवाइड होता है क्या? इवन नंबर नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये 522 तो है आपका इवन नंबर, ये क्या 4 से डिवाइड होगा? ये देखो, यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। 4 के टेबल में आता है क्या 22? नहीं होता। तो करके देख लो, 522 4 से डिवाइड नहीं होगा। काटो, 4 1 जा 4, उसके बाद फिर 3, और ये कहाँ गया? नहीं गया ना। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या था इसका मेथड? जो यूनिट प्लेस डेसिमल प्लेस दोनों ही आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर दोनों ही 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 5 से डिवाइड होने वाले। ठीक है ना, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर एकदम आसान है यार, इसको कोई भी बता देगा। यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, कोई सा भी नंबर 1 2 3 0, आखिरी में 0 लगा दिया, या 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 2 3 आखिरी में 5 लगा हुआ है, तो 5 है मतलब 5 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं 6 से डिवाइड होने वाले नंबर। देखो इसके लिए क्या है, इसको पहले तोड़ो तो 3 × 2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? छोटे फ्रैक्शन में तोड़ो, मिनिमम फ्रैक्शन यही होगा ना इसका, इससे छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो, तो अब ऐसी संख्या जो इवन हो और 3 से डिवाइड होता हो, जैसे कि आपका 54, ये इवन है क्या? है। ये क्या 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 9 बार में जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखते हैं 342, ये क्या इवन है? क्या ये 3 से डिवाइड होता है? कैसे होता है पता चला, मैं ऊपर बता चुका हूँ, जोड़ दो, 4 3 7 2 9, 9 3 से होता है, मतलब ये 6 से भी होगा। तो 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए, तो वो 6 से होगा ऑटोमेटिकली। आ रहा है समझ में? चलो अब देखते हैं 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है ना, 7 से डिवाइड होने वाली नंबर 343, ये क्या आपका 7 से डिवाइड होगा? कैसे पता चला मेरे को? यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करो, और बचे हुए नंबर से घटा दो। मतलब यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 को किससे घटा दूंगा मैं? 34 से, तो आंसर कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, आ रहा है समझ में? और 28 अगर 7 से जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या किससे जाएगी? 7 से जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन है, 7 के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। और ठीक है, क्या करना है अपने को समझ आ गया ना? जैसे कि देखते हैं 646, क्या ये 7 से जाएगा? अब देखो, इसमें मैं क्या करूँगा,
6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब कितना हो जाएगा 12। 12 को मैं 64 से माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 52। अब ये 52 7 से जाता है क्या? नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है, इसलिए 646 भी 7 से नहीं जाएगा। करके देख लो, 646 को 7 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 8, 7 ही 8 56, 7 नहीं 63, 9 बार में, और 7 दूनी 14, नहीं गया ना पूरा पूरा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 8 से डिवाइड होने वाले, 8 से डिवाइड होने वाले नंबर। अब इसमें 4 जैसा है, 4 में क्या करते थे, यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस किससे डिवाइड होना चाहिए था? 4 से, और या फिर 0 होना चाहिए था। इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 84024, ठीक है, 84024। ये क्या 8 से जाएगा, डिवाइड होगा? हाँ होगा। कैसे पता चला मेरे को? मैं इसमें क्या करूँगा, 3 प्लेस को देखूँगा, यूनिट प्लेस देखूँगा, डेसिमल प्लेस, और उसके अलावा 100 प्लेस देखूँगा। मतलब कि सैकड़ा, क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, ये देखूँगा, ये तीनों प्लेस देखूँगा, और ये तीनों जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये तीनों जो प्लेस हैं लास्ट के, या तो वो 8 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अभी ये 24 8 से डिवाइड होता है, क्या होता है? तो इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। यही अगर आपका ऐसा कुछ रहता 85,000, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? होगा, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में क्या है आपका? 0 है। आगे समझ में? अब 9 से देखते हैं। हम लोग कहाँ तक, कम से कम 11 तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 9 से डिवाइड होने वाले नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एकदम आसान है, वो 3 जैसा है। 8 आपका 4 जैसा था, और 9 जो 3 जैसा है। 3 में क्या करते थे हम लोग, जो भी नंबर होता था, जैसे कि आपका 87 देख लेते हैं, 87 क्या 9 से जाएगा? 9 से नहीं जाता है, टेबल में आता ही नहीं है। तो पता कैसे चला? ये दोनों संख्या को जोड़ दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 15। 15 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। अब देखते हैं हम लोग 372, 372 क्या 9 से जाएगा? तो 12 आ रहा है, 12 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसी की जगह में अगर मान लेते हैं कि 378 होता, ठीक है, 378 होता, तो ये क्या 9 से जाता? तो ये बिल्कुल जाता, क्योंकि इसका समीशन कितना हो जाता? 18 हो जाता, ठीक है। करके देख लो, ये हो जाता 9 चौक 36, और ये 9 दूनी 18। आया किसी नहीं समझ में? 3 के जैसा था ना, 3 के जैसा था। इसमें अपने को बस समेसन करना है, और वो 9 के टेबल में आना चाहिए। अब 10 के लिए कौन नहीं बता पाएगा, ये बताओ मेरे को। बस यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए अल्टरनेट नंबर का समेशन, अल्टरनेट नंबर का जो समेशन है उनका डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर के समेशन का डिफरेंस या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। देखो इसको समझते हैं। जैसे कि 1331, क्या ये 11 से जाएगा? जाएगा। कैसे पता चला? इसका अल्टरनेट नंबर देखते हैं। देखो 1 मिनट रुकना ना, इसका अल्टरनेट नंबर हम लोग देखते हैं। जैसे कि 1 और 3, इसका समेसन कितना हो गया 4, और ये हो गया 3 और 1, इसका भी समेसन कितना हो गया 4। दोनों को डिफरेंस लो, दोनों को एक दूसरे से माइनस करो, आंसर कितना आ रहा है 0, ठीक है। इसका मतलब ये 11 से जाएगा। वही तो बोला ना, अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस है, अल्टरनेट नंबर का जो समेसन का डिफरेंस है, सॉरी, अल्टरनेट नंबर के जो समेसन का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। 11 या फिर, हाँ 11 होना चाहिए, या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। आ गया, 11 तक ही आपको याद रखना था, ठीक है। क्या मेथड है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि ये उससे डिवाइड होने वाला है? अच्छा, एक चीज़ बस और याद रखना, भाज्य, भाजक गलत लिख दिया ना, ये होगा आपका भाजक। भाज्य मतलब भाग होने वाला, भाजक मतलब भाग देने वाला, और ये होता है आपका भागफल, और
यहाँ पर आपको मिलेगा रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो जो डिवाइज़र होता है ये, ठीक है ना, और ये डिविडेंड होता है ना, और ये जो होता है कोशेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, और इसी के बेस पे आपका एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, और ये आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो सभी क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आएंगे वो आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या क्या चीज़ समझाया आपको, 1 से लेके 11 तक समझाया कि 1 से लेके 11 तक के नंबर से डिवाइड होने वाली नंबर, ये पता चला आपको। उसके बाद फिर मैं क्या बताया, ये आपको पता होना चाहिए टेक्निकल टर्म, डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो जो भाजक होता है वो भाग देता है, और भाज्य जो होता है जिसको भाग दे रहे हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ 53 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, मान लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, किसको कर रहा हूँ, 53 को कर रहा हूँ, तो 53 क्या है आपका, भाज्य है, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, मतलब 2 क्या है, भाजक है, जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, और जो आंसर होगा वो भागफल होगा। आया समझ में, अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करो जल्दी से, 1265 में किस संख्या से भाग दें। आ रहा है समझ में, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल हमको कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। ठीक है, आपका जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा उतना जल्दी बनेगा आपको। शेषफल 5 मिले और 84 आपका आंसर आए। 80 भागफल मतलब आंसर ही होता है एक हिसाब से। ठीक है, आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, जिससे जल्दी बने वैसा। देखो अभी जो मैं बताया उस हिसाब से कैसे बनेगा, किस संख्या से भाग दे, मतलब आपको ये पूछ रहा है, कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ पहले। ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ये x है आपका। ठीक है, तो एक तो जो मैं फॉर्मूला बताया उससे बना सकते हो, भाज्य मतलब x की वैल्यू निकालना है आपको, है ना, और गलत बोल दिया ना, भाज्य मतलब x की वैल्यू नहीं, भाज्य तो आपको दिया है 1265 भाज्य है, और ये हो जाएगा भाजक गुणित भागफल और धन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1260 डिवाइडेड बाई 84, और ये x ये 12 से चल देगा। ठीक है ना, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और ये 7 से चल देगा, क्या चल देगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बन गया, आगे बढ़े, बनना चाहिए आपको जल्दी से जल्दी। सेकंड क्वेश्चन करो, इसके बाद आपको होमवर्क भी दूंगा। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। ठीक है, इसमें मैं क्या स्मॉलेस्ट, या फिर छोड़ो छोटी छोटी लिखो, क्या छोटी छोटी संख्या घटाऊं, समझ आ गया, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दूं, किसमें, 1708 में, जिससे प्राप्त नई संख्या 13 से डिवाइड हो जाए, 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आया समझ में। ठीक है, तो 1708 में मैं कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दूं, अपने से बनाओ यार, ये कोई बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। 1708 में मैं क्या चीज़ को घटा दूं कि वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पहले तो ये कर लो ना यार, 1708 में 13 को डिवाइड कर लो। ठीक है, चलो 13 एकम 13, है ना, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, कितना बचेगा, 4, तो 39, 13 एकम 13, मतलब बच कितना जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 5, तो मतलब 5 वही संख्या है ना जिसको मैं घटा दूँ तो पूरा पूरा चल देगा। ठीक है ना, 1708 की जगह में ये 1703 होता अगर, तो पूरा पूरा
चल देता, है ना। इसमें कितना कठिन था ये बताओ मेरे को। आगे बढ़े। आगे एक क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। 1560 में मैं सेम है ना, ये जो लिखा हूँ ना वही पूरा उतार देना। 1760 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे जिससे प्राप्त नई संख्या किससे डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए बोल रहा है 18 से। 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यही बनाया करो एकदम फास्ट पॉज करके, ठीक है। होमवर्क बोलता हूँ लेकिन यही बना लिया करो, ठीक है। बाद में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक, कर लेना। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलो नया क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। एक संख्या है x, मान लिया उसको, एक संख्या x किसी अन्य संख्या लिखते जाओ ना, अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाता है यार, ऐसे लिखो, ठीक है ना, डिवाइड हो जाता है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं होंगी जो 1 से विभाजित होंगी। तो बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो बताइए 42 से छोटी अन्य संख्या जो 1 से विभाजित हो जाएंगी, जो x से विभाजित हो जाए। एक बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को समझना। एक संख्या x है जो कि किससे जा रहा है, 42 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है ना। तो बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं होंगी जो 1 से विभाजित हो जाए। समझ में आया। ये x कोई संख्या है जिसको मैं 42 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो पूरा पूरा चल दे रहा है, मतलब x कोई बड़ा संख्या है 42 से, ठीक है। वो 84 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 42 के बराबर या फिर 42 से बड़ा संख्या है, ठीक है, जिसको 42 से डिवाइड करने से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या होगी यार, जो कि 1 से जाएगी। जो 42 से जाएगा वो 1 से भी जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बस वो तोड़ लो ना, क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि थे, है ना, गुणनखंड विधि बोलते हैं ना इसको। तो देखो 3 7 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 से भी जाएगा, ठीक है, 7 से भी जाएगा, और 7 दूनी 14 से भी जाएगा, और कुछ बच रहा है क्या, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 से भी जाएगा, और 42 से भी जाएगा। तो इतनी सारी संख्या है। 42 से छोटी बोल रहा है तो 42 को मत लिखो। तो 2 3 6 7 14 21 ये सब संख्याएं हैं जो कि x को डिवाइड करेंगी। ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये सब कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो बन रहा होगा, ठीक है। इतना तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी है। आगे करते हैं। भाग के एक प्रश्न में लिखते जाया करो क्वेश्चन को। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है। भाजक जो है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, नहीं यार, डायरेक्ट लिखूँगा तो आप लोग तो आसान हो जाएगा, आप लोगों को भी तो समझना है। तो क्या बोल रहा है कि भाजक जो है, भाग फल का 5 गुना, परंतु शेष फल का 2 गुना है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए यदि शेष आपको दे दिया गया है 30। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बना लो जल्दी से। भाजक भागफल ये सब पता है ना आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कोसेंट है और ये आपका भाजक है।
मतलब क्या है, डिवाइडर है, सॉरी हाँ ठीक तो बोला, डिविज़र है या डिवाइज़र है। तो बना लो। ये होमवर्क है यार आप लोगों के लिए, इसको करके आना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं बताऊंगा मैं। भाजक भागफल का 5 गुना है लेकिन शेष का 2 गुना है। तो शेष आपको दे दिया गया, शेष दे दिया गया है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। तो शेष का 2 गुना कर दो, ठीक है। तो वहीं पर से आपको डायरेक्ट आंसर इसके लिए मिल जाएगा, भाजक का वैल्यू निकल जाएगा। और भाजक और भागफल में रिलेशन दिया हुआ है, 5 गुना है, एकदम आसान, तो बन जाएगा। चलो, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, अगला क्वेश्चन ऊपर वाला होमवर्क है, कर लेना। एक संख्या में, अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा ना, याद रखना। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 45 मिलता है, ठीक है। तो मेरे को बताना है, अच्छा उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, उसी संख्या में 23 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, कितना शेष बचता है वही बताना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो एकदम आसानी से और तुरंत बता दोगे, ठीक है। बताऊं मैं, चलो बता देता हूँ। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। 69 प्लस 45 करो कितना होगा, 114 होगा ना, ठीक है। तो 114 वो संख्या है जिससे मैं 69 को भाग दूंगा तो 45 शेष बचेगा। तो अब 114 में 23 से भाग दो तो कितना शेष बचेगा, वही पूछ रहा है। 23 का पहाड़ा आता है क्या? तो पढ़ो ना, 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब कितना शेष बच गया, 14 और 8 22 शेष बच गया। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। एकदम आसान क्वेश्चन था यार। इसमें आपको एक संख्या 69 दिया था जिससे भाग दिया जा रहा है किसी संख्या को, तो 45 शेष बच रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? 45 शेष बच रहा है मतलब 45 को जोड़ दोगे ना, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो, अच्छा किस लोगों को डाउट हो रहा होगा कि 114 ही क्यों हुआ, 114 से बड़ा और कुछ भी संख्या हो सकता था, सही बात है उनका, लेकिन आंसर आपका रिमाइंडर 22 ही बचेगा, करके देख लेना उसमें भी, है ना। मैं सिर्फ 45 से जोड़ दिया, काहे के लिए उतना मैं खर्चा करूँ, है ना। इसमें आपका और कोई सा भी नंबर 114 से नंबर 114 में आप 69 जोड़ दो तो वो नंबर भी हो सकता था, ठीक है। 9 4 13 1 6 2 8 ये नंबर भी हो सकता था। इसमें और फिर 69 जोड़ दो तो वो नंबर भी हो सकता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, इसको कल बना के आना। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा तो सुन लो। कोई सा भी नंबर है जिसमें 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ऐसी संख्या मिल रही है, एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसके सभी नंबर 5 हैं, मतलब 5 5 5, कितना 5 है वो नहीं पता, वही तो आपको पता करना है कि उस नंबर में कितने आपके, क्या बोलना चाहिए,
अंक हैं। ठीक है, आया समझ में? बस अब वो छोटी छोटी, वो 5 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 555 भी हो सकता है, वही आपको पता करना है आगे। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग